जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ भी हिंदी पाठ्यक्रम है, साथियों उन सभी के लिए ये हिंदी की एक बेहतरीन और एडवांस लेवल की क्लास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो हिंदी का प्रैक्टिस है जिसमें हम 37 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे होंगे। प्लस कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने विश्लेषण करके ही आपके सामने मैं ये 37 क्वेश्चंस लाने का काम किया हूँ। मेरे साथी ये वीडियो लगभग यहाँ पर 30 मिनट की हो रही होगी, लेकिन इस 30 मिनट के पीछे जो है लगभग हमने 3 से 4 घंटे मेहनत करके यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर छांटने का काम किया है। साथ ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग हमारे द्वारा किया जाएगा ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, यदि आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसको डेली करते हैं और ये डेली 10 बजे मेरे साथियों आपकी ये क्लास हो रही होगी, तो साथियों अगर आप लोग इस क्लास से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक आप लोग बेस्ट यहाँ पर स्कोर ला रहे होंगे। दोस्तों ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके जो पीछे की जो यहाँ पर मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलेंगे तब इस प्रैक्टिस सेट को याद कर रहे होंगे कि हाँ जो है किसी ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने का काम किया था। दोस्तों हम यहाँ पर ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड लेकर आए हैं जो कि आपको ऊर्जावान और यहाँ पर पढ़ने के प्रति आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही होगी। मेरे साथी कहते हैं कि हार मत मानना, क्या मेरे साथी हार मत मानना, जो कर रहे हो करते रहो दिल से। मेरे साथी आपको हार नहीं मानना है मेरे साथियों, और जो आप कर रहे हैं उस काम को आपको दिल से करना है मेरे साथी। सफलता पाने के लिए कई बार असफलताओं का भी स्वाद चखना पड़ता है। मेरे साथी कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो साथी कहने का मतलब यही है कि हार नहीं मानना है आपको जब तक कि आपको यहाँ पर सफलता न मिले। अगर आपने मेरे साथी नाव को अगर जल में छोड़ दिया है तो मेरे साथी उस नाव को यहाँ पर पीछे खींचने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे साथी आपको जब तक मेहनत करनी है जब तक आप सफलता न पा पाए। तो साथ ही यहाँ पर हम जो 37 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे, सबसे पहली बात आपको इस प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है। क्योंकि मेरे साथी एक ईमानदार स्टूडेंट्स की तरह यदि आप लोग ईमानदारी से इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर अच्छा बन रहा होगा। साथ ही ये 37 के 37 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस क्वेश्चंस को आप इस प्रकार ले रहे होंगे कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं। मेरे साथियों सबसे पहले आपको देखना है 37 में से आपको कितने स्कोर आते हैं, और जो भी स्कोर आएगा दोस्तों वो ईमानदारी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है। बाकी यदि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेना है और उसको रिवीजन कर लेना है। मेरे साथी आपके पास सामने जो भी ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से इस क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो मेरे साथी यहाँ पर ज्यादा बात न करते हुए हम लोग बढ़ रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट के पहले शानदार और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। और मेरे साथी पहला प्रश्न आपके सामने है। मेरे साथी प्रश्न यहाँ पर प्रवाची से पूछा गया है। प्रश्न क्या है, निम्न में से ऊंट का प्रवाची नहीं है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा है। बहुत सारे मेरे ऐसे भी साथी हैं कि जो यहाँ पर इस नहीं को नहीं ध्यान देते हैं। वो क्या पढ़ लेंगे कि हाँ निम्नलिखित में से ऊंट का कौन सा प्रवाची है और उष्ट देखकर उसे मार देंगे। लेकिन साथियों आपको एक यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट की भांति क्वेश्चंस को पूरे अंत तक पढ़ना है, और इसीलिए दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चंस को ला रहा हूं कि आपको यहाँ पर सीख मिले कि हाँ अंत तक क्वेश्चन को पढ़ना कितना जरूरी हो जाता है। तो साथी यहाँ पर ऊंट का प्रवाची क्या होने वाला है, तो क्या मेरे प्यारे साथी ऊंट का प्रवाची उष्ट यहाँ पर होता है या फिर घोटक होता है या फिर क्रम लेखक होता है या फिर महाप्रिय होता है। तो इसमें से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर ऊंट का प्रवाची नहीं होता है। तो मेरे साथी ये इतना शानदार लेवल का प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे साथी अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की घोटक, तो मेरे साथी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी की तरफ यदि हम जाते हैं तो मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर घोटक हो जाता है। जबकि यदि मैं बात करता हूँ मेरे साथी उष्ट की, क्रमलेन की या फिर महाप्रिय की, तो साथी ये सारे के सारे आपके यहाँ पर उष्ट के यहाँ पर प्रवाची हो जाते हैं, उट के प्रवाची हो जाते हैं। मेरे साथी ये काफी बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न था। मेरे साथी बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर
महत्वपूर्ण होने वाला है और बेहतरीन होने वाला है। साथियों, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे साथी। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, गंगा के पर्यायवाची मेरे साथी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नहीं जो लिखा गया है, इससे आपको समझने की आवश्यकता है कि हाँ, हम एक चीज से यहाँ पर कई चीजों के यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथी, क्या यहाँ पर त्रिवेणी होगा, क्या भागीरथी हो गया, क्या मंदाकिनी हो गया, क्या सुरसरिता होगा? तो मेरे साथी, यदि मैं बात करता हूँ गंगा की, तो गंगा के पर्यायवाची की बात करता हूँ मेरे साथी, तो भागीरथी हो या फिर मंदाकिनी हो या फिर सुरसरिता हो, तो ये तीनों की तीनों यहाँ पर इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। जबकि मैं त्रिवेणी की बात करता हूँ तो मेरे साथी, ये आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी तीन ऑप्शन जो है यहाँ पर इसके पर्यायवाची होते हैं, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न हो जाता है। मेरे साथी, बढ़ेंगे अपने अगले से प्यारे से क्वेश्चंस की तरफ, और अगला क्वेश्चंस भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि चालक का प्रत्यय कौन सा है? मेरे साथी, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, किसी भी मेरे साथी या मेरे भी साथी किसी भी शब्द के यदि पीछे यदि कोई चीज लगता है, उसे हम यहाँ पर प्रत्यय कह रहे होते हैं। और उस शब्द के मेरे साथी आगे यदि कोई कोई यहाँ पर शब्दांश लगता है, तो उसे हम यहाँ पर उपसर्ग कह रहे होते हैं। मेरे साथी, जो प्रत्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर शब्दांश हो रहे होते हैं, न कि शब्द हो रहे होते हैं, और इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, किसी यहाँ पर धातु के साथ मिलकर यहाँ पर ये अर्थ निकाल रहे होते हैं। तो चालक का प्रत्यय कौन सा होने, तो चालक में कौन सा प्रत्यय होने वाला है? अ है या फिर अक है या फिर क है या फिर चाल हो जाता है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि यहाँ पर जो अक है ना, ये आपका सही हो जाता है कि चालक में अक प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। मेरे साथी, अगला प्रश्न है कि गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो मेरे साथी, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाधन अक होगा या फिर गेधन अक होगा या फिर गाधन अक होगा या फिर गाधन अक हो जाएगा। तो मेरे साथी, ये भी एक बेहतरीन और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे साथी, यहाँ पर गै धन अक हो जाएगा। क्या मेरे साथी? गै धन अक हो जाएगा, जो कि एक बेहतरीन प्रश्न हो जाता है। और मेरे साथी, ये कहीं ना कहीं यण संधि का नहीं, मेरे साथी कहीं ना कहीं मेरे साथी ये गुण संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। गै धन अक जो है, गायक आपका जो है यहाँ पर संधि हो जाता है। मेरे साथी, बढ़ रहे होंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं एग्जाम रिलेवेंट और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। साथ ही प्रश्न है, अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या हो जाता है? तो साथ ही हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमने लोकोक्तियां और मुहावरों के बारे में पढ़ा, तो उन्हीं में से एक प्रकार से लोकोक्ति हो जाती है अंधा गाए बहरा बजाए। तो इसका अर्थ क्या होगा मेरे साथी? तो इसका अर्थ क्या ये हो जाएगा कि अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं, या फिर मेरे प्यारे ये हो जाएगा कि दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, या फिर मेरे प्यारे अंधे संगीत प्रिय होते हैं, या फिर प्यारो यहाँ पर अंधे और बहरे सुर तार मिलाकर गाते हैं। तो अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या होने वाला है मेरे साथियों? तो आप लोग बता रहे होंगे कि सर कितना आसान प्रश्न है ये। तो हमने कहा बताइए ना इस आसान से प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। तो मेरे साथी, इसका जो है कि सही आंसर मेरे साथी, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएं कि दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मेरे साथी, आप लोग समझ सकते हैं, अंधा गाता है और बहरा बजाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों मूर्ख साथी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे साथी सही हो जाता है बेहतरीन तरीके से। तो क्या मेरे साथी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर देंगे ना मेरे साथी? तो आप कहेंगे हाँ सर, ऐसे क्वेश्चंस को तो हम यहाँ पर इशारों में उड़ा रहे होंगे। मैंने कहा बस यही चाहिए। मेरे साथी, अगला प्रश्न ए वर्तनी से है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर कौन सा होने वाला है? मेरे साथी, आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस के लेवल को देख सकते हैं, और क्वेश्चंस के यहाँ पर कैटेगरी को देख सकते हैं मेरे साथी। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ मेरे साथी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के सभी साथियों के लिए।
तो मेरे साथी क्या यहाँ पर आपका किस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है? तो क्या ज्योतिष लिखा जाता है? क्या ज्योतिष लिखा जाता है? क्या ज्योतिष लिखा जाता है या फिर ज्योतिष लिखा जाता है? तो साथी कहीं न कहीं एक बेहतरीन लेवल का ये प्रश्न हो जाता है और आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे साथी यहाँ पर आगे पीछे हो गया, मेरे साथी इसको बी लिख रहे होंगे, इसको सी लिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो ज्योतिष होता है मेरे प्यारों, ये कहीं न कहीं सही हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है। और इसी प्रकार से मेरे प्यारों यहाँ पर एक शब्द होता है ज्योत्सना। क्या मेरे साथी यहाँ पर ज्योत्सना? तो ज्योत्सना भी मेरे साथी कहीं न कहीं एक बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल का मेरे साथी एक वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द हो जाता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों आप लोग ज्योतिष और ज्योत्सना दोनों के दोनों को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। साथ ही मैं एक ही बार कई सारे आपको वर्तनी देकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता मेरे साथी। आपको आज ये 2 वर्तनी के शब्द आपको अपने यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में मेरे साथी बसा लेना है और कभी मेरे साथी यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि ज्योत्सना कैसे लिखते हैं या फिर ज्योतिष कैसे यहाँ पर लिख रहे होते हैं। मेरे साथी हमने जो वादा किया है 37/37 का दोस्तों उसको दिलाने के लिए मैं दोस्तों पूरी मेहनत करूंगा। आ सकता है तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर मेहनत करने की। मेरे प्यारों बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का मेरे साथी प्रश्न होने वाला है। दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थी है? मतलब आवरण का विलोम मेरे साथी क्या हो जाएगा? तो क्या आवरण का विलोम पर्दा होता है? क्या संरक्षण होता है मेरे साथी या फिर अनावरण होता है या फिर कपड़ा होता है? तो सबसे पहले मेरे प्यारों आपको समझने की आवश्यकता है कि आवरण का मतलब होता क्या है मेरे साथियों। तो आवरण का मतलब कहीं न कहीं मेरे साथी जो ढका हुआ होता है उसे हम आवरण कह रहे होते हैं और इसके विलोम की बात करता हूँ तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अनावरण हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे साथी ने इसका एक बेहतरीन प्रश्न का उत्तर दिया होगा और साथ ही इसी के साथ हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। मेरे साथी प्रश्न है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो क्या आपने समास पढ़ा है मेरे साथी? समास मुख्य रूप से मेरे साथी 4 प्रकार के, वैसे मेरे साथी 6 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से समास होते हैं? तो सर आप बता रहे होंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास होता है मेरे साथी। कर्मधारय तो तत्पुरुष के अंदर आ रहा होता है, लेकिन मुख्य 4 की मेरे साथी मैं बात करता हूँ तो कहीं न कहीं अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है मेरे साथी, आपका द्वंद्व समास होता है मेरे साथी और कहीं न कहीं बहुब्रीहि समास होता है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे साथी यहाँ पर तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास के अंदर भी मेरे साथी 2 समास देखने को मिलते हैं। वो 2 कौन-कौन से हैं? तो वो 2 मेरे साथी एक द्विगु और एक कर्मधारय समास हो जाता है। तो आप लोग के सामने यहाँ पर मैंने समास के सारे भेद बता दिए। अगर प्रश्न पूछे एग्जाम में साथियों तो आप लोग यहाँ पर ठोक कर आ रहे होंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए मेरे साथी, अभी भी मौका है, सारे क्वेश्चंस के लेवल को आपको लेके चलना है। और आपने हिंदी कहीं से पढ़ा हुआ मेरे साथियों, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट से आपको जुड़ के एक अच्छा स्कोर मेरे साथी यहाँ पर लाना है। और आप क्वेश्चंस के लेवल को भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर लाने का काम किया है। तो दोस्तों महापुरुष शब्द में कौन सा समास होने वाला है? तो क्या द्विगु समास हो जाएगा, क्या द्वंद्व समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा? तो मेरे प्यारों सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर महापुरुष शब्द को हम यहाँ पर कैसे तोड़ रहे होंगे। तो सारे के सारे मेरे साथी बता रहे होंगे कि महापुरुष यानी कि जो पुरुष है ना भैया वो महान है। तो कर्मधारय समास क्या कहता है? कर्मधारय समास मेरे साथी कहता है कि जो विशेष्य की विशेषता बताए, यानी कि जो पुरुष है कहीं ना कहीं ये विशेष्य है मेरे साथी, और विशेष्य मेरे साथी संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। तो पुरुष कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है और जो महान है मेरे साथी वो विशेषण का काम कर रहा है। तो जो पुरुष महान है उसके लिए कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्रधान हो रहे होते हैं। द्विगु क्यों नहीं हुआ मेरे साथी? तो द्विगु का क्या यहाँ पर उदाहरण है? द्विगु के लिए मेरे साथी होता क्या है कि जो पहला पद होता है ना साथी, जो पूर्व पद होता है ना, वो कहीं ना कहीं संख्यावाची होना चाहिए। तो कैसे? जैसे कि मैंने कह दिया चौराहा, तो जो चौराहा होता है वो द्विगु समास के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जो शब्द के पहले यहाँ पर गिनती वाला शब्द ही द्विगु हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रख रहे होंगे।
मेरे साथी हम बात करेंगे द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में मेरे साथी दोनों के दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसा कि मैंने कह दिया माता और पिता, क्या माता और पिता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक शब्द द्वंद्व का ऐसा ही हो। मेरे साथी यदि हमने कह दिया धर्माधर्म, धर्माधर्म मैंने कह दिया तो वहां पर भी द्वंद्व समास हो रहा होगा, क्योंकि धर्माधर्म को यदि हम लोग मेरे साथी तोड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म में मेरे साथी वो टूट रहा होगा और वो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लग रहे होंगे, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करता हूं मेरे साथी तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है मेरे साथी, जो कारक के 8 भेद होते हैं तो पहले को और लास्ट को हटा के लगभग 6 भेद जो बढ़ते हैं वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में हो रहे होते हैं। और शायद आपको याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे हरे संबंध का की रे से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास को आप मेरे साथी समझ सकते हैं और ये बेहतरीन लेवल का प्रश्न था और मैंने कहीं ना कहीं मेरे साथी पूरे समास को रिवीजन कराने का काम किया। और आप साथियों प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग एग्जाम से जब बाहर निकल रहे होंगे तब इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग यहाँ पर याद कर रहे होंगे। मेरे साथी बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या कहता है, कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा। तो क्या कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, क्या लेखिका होता है, क्या कवियत्री होता है या फिर कवयित्री होता है। तो सारे के सारे मेरे सिर बता रहे होंगे कि सर कवि का स्त्रीलिंग कौन नहीं जानेगा। तो मैंने कहा बताओ ना, प्रश्न तो पूछा गया है मेरे साथी एसएससी जीडी में, प्रीवियस ईयर में, यूपी पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक कर दिया जाए। मैंने कहा लो हमने भी लाख कर दिया और साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही भी होता है। कवि का स्त्रीलिंग कहीं ना कहीं कवित्री ही होता है। मेरे प्यारों मैंने बताया था हिंदी में बिल्कुल 2 ही तो लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, एक तो स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग इसकी पहचान कर तो सकते हैं ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं। मेरे साथी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए मात्र 3 नियम हो जाते हैं। एक तो क्रिया के द्वारा पता लगा सकते हैं, एक तो आप लोग मेरे साथी सर्वनाम के द्वारा पता लगा सकते हैं, एक तो विशेषण के द्वारा पता लगा सकते हैं। क्रिया के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, तो किसी भी शब्द में मेरे साथी यहाँ पर रहा है रही है जोड़ रहे होंगे। विशेषण से कैसे पता लगाएंगे, तो मेरे साथी उसकी विशेषता को निकाल कर लगा रहे होंगे। सर्वनाम से कैसे लगाएंगे, तो वह यह या फिर अन्य इसकी कारक विभक्तियों को लगाकर आप पता लगा रहे होंगे। तो ये दोस्तों आपका लिंग जो है हिंदी में, उस हिंदी को लिंग को मैंने खत्म कर दिया मेरे साथी। आप बस इतना पढ़ लीजिए, एग्जाम के अंदर मेरे साथी बैठ जाइए, कोई क्वेश्चन गलती हो तो बता दीजिएगा साथी। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, और 10 नंबर मेरे साथी जो क्वेश्चन है ना, काफी बेहतरीन प्रश्न है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त शब्द होता है, क्या उसे हम विशेषण कहेंगे मेरे साथी, क्या उसे हम सर्वनाम कहेंगे, क्रिया कहेंगे या फिर कारक कहेंगे। तो सारे के सारे मेरे यहाँ पर सिर बता रहे होंगे सर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम ही तो कहेंगे। मैंने कहा बहुत ही बेहतरीन आपने इसका जवाब दिया और कहीं ना कहीं सही भी आंसर दिया मेरे साथी। लेकिन आप इसको यहाँ पर कैसे प्रूव कर रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम ही कह रहे होते हैं। जैसा कि मेरे साथी अगर आप लोग लिखते हैं कोई नाम, कोई बड़ा नाम लिखते हैं मेरे साथी कि यहाँ पर आपका जो है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ का पूरा नाम लिखते हैं, तो लिखते हैं कि हाँ वो यहाँ पर एक अच्छे लेखक थे और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन एक अच्छे कवि भी थे। तो ऐसे लिखेंगे, बार बार आप लोग सच्चिदानंद लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हो जाएगा मेरे साथी। इसलिए हम वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, वह लिख कर उनका प्रशंसन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हैं ना मेरे साथी, यहाँ पर सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी बेहतरीन लेवल का यहाँ पर प्रश्न मेरे साथी होने वाला है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो मैंने साथी इसके पहले ही बताया कि हाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। तो मेरे साथी इसका सही ही जवाब दीजिएगा, साथी गलत जवाब देकर यहाँ पर दिल मत तोड़िएगा मेरे साथी। और इस वर्दी की कसम इस सवाल का आपको सही ही आंसर देना है, गलत मुझे यहाँ पर नहीं पसंद है। तो इसका आप लोग बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर क्या केस होगा, क्या कोयल होगा, क्या कोकिल होगा, क्या फिर कान होगा। तो मेरे साथी केस खुले हैं, केस खुले हैं पुलिंग हो जाएगा,
कोकिल यहाँ पर नाच रहा है, कान बड़ा है, तो इस तीनों की तीनों पुल्लिंग तो हो गए, तो बचता कौन है मेरे साथी? कोयल ही तो बचता है। तो कहेंगे हाँ सर, कोयल गा रही है, कोयल कुहा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूं आप सभी ने इसका सही ही आंसर दिया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न अनेक शब्द के बदले एक शब्द आपको लिखना है। मतलब कि यहाँ पर लिखा है जो मृत्यु के समीप हो उसको हम एक शब्द में क्या लिखेंगे? तो क्या उसे हम जर्जर लिखेंगे, या फिर हम उसे अचेत लिखेंगे, या फिर हम उसे अतिवृद्ध लिखेंगे, या फिर उसे हम मरणासन लिखेंगे? तो सारे के सारे साथी मेरे बता रहे होंगे सर यहाँ पर जो मृत्यु के करीब होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहीं ना कहीं हम मरणासन कहते हैं कि हाँ वो मरने की स्थिति में है, हाँ वो मृत्यु के समीप है मेरे साथी। तो उसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मरणासन सही हो जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे सारे प्रश्न हो जाता है। एक दोस्तों और आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उसे हम दावा नल कहेंगे। मैं कहूंगा साथी जो पिता से प्राप्त संपत्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर इसे हम पितृ कह रहे होंगे। तो दोस्तों आपका ये एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। और अगला प्रश्न मेरे साथी प्रश्न ही नहीं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न क्या है? दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो दुर्बोध का मतलब क्या होता है मेरे साथी? इसे तो आप बता सकते हैं ना। तो क्या इसका हो जाता है जहां पहुंचना कठिन हो, या फिर होता है जिसे सरलता से न जाना जा सके, या फिर जो किसी को न पहचाने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है? तो सारे के सारे मेरे प्यारी बता रहे होंगे सर दुर्बोध का मतलब तो यही होता है ना कि जिसे सरलता से न जाना जा सके। हमने कहा काफी बेहतरीन लेवल का आपने इसका आंसर दिया, काफी चालाक आप हो चुके हैं। और दोस्तों जो छात्र यहाँ पर शुरू से प्रैक्टिस सेट में जुड़ा है और अंत तक जुड़ा रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदी में तो उसे कोई नहीं मेरे साथ ही काटने वाला है 30+ से। और दोस्तों ये बात आप लोग अभी नहीं एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के इस फैक्ट्री सेट की कीमत को आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है मेरे साथी, पीपल पात सरित मंडोला इनमें से कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पढ़े हो ना भैया, तो बताओ ना इसका आंसर क्या होगा? तो क्या इसका रूपक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, या फिर उपमा अलंकार होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार होगा? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर पीपल पात सरिस मंडोला, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। हमने कहा बेहतरीन आपने इसका जवाब बताया। मैंने कहा कैसे उपमा अलंकार होगा? तो साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है सरिस। इसका जो वाचक शब्द होते हैं जैसे सरिस हो गया, समान हो गया, सा से सी हो गया, अगर आपको इतना भी याद है ना तो आपने यहाँ पर उपमा अलंकार तो लगा ही दिया होगा आसानी से मेरे साथी। बाकी उपमा में जानते हैं कि उपमेय और उपमान होता है। उपमेय यानी खुद की बात होता है, और उपमान जिससे तुलना होती है मेरे साथी। तो कहीं ना कहीं पीपल पात सरिस मंडोला, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी की तरफ हम यहाँ पर जा रहे होंगे मेरे साथी, सही हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो भी अन्य अलंकार है उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं टेस्ट कर ही दिया जाए। रूपक अलंकार क्या होता है मेरे साथी? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ ना, एग्जाम्पल बताओ ना मेरे साथी। मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जहां एक ही शब्द मेरे साथी दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ ना। तो काली घटा का घमंड घटा मेरे साथी हो गया। मैंने कहा श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ ना। तो आपने कहा सर यहाँ पर कबीरन को खोजत फिरत कभी भी बेचारी चोर। मैंने कहा काफी शानदार है मेरे साथी। और रूपक अलंकार का क्या आपने सोचा कोई एग्जाम्पल? आपने क्या सोचा मेरे साथी? तो कह रहे होंगे भैया हमने हाँ सोचा। हमने कहा कोई बताओ ना, क्या मेरे साथी कोई बताओ ना। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी, तो साथी यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, तो कहीं ना कहीं जो प्रभु के चरण है उसको हमने जो है कमल के समान कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन और प्यारे से प्रश्न के साथ।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव हो जाता है। तो तत्सम तद्भव तो हमने बताया है ना कि तद्भव होता है जो सीधे के सीधे हिंदी से होता है मेरे साथी। तत्सम क्या होता है जो सीधे के सीधे संस्कृत से उत्पन्न होता है। तत्सम की बात कर रहे होंगे मेरे साथी, तो तत्धनसम जो उसके समान हो, किसके समान हो साथी, तो जो संस्कृत के समान हो तो उसे तत्सम कहते हैं। लेकिन पूछा क्या है, पूछा तो तद्भव है ना, तो क्या चक्र होगा, क्या त्वरित होगा, क्या दही होगा या फिर दुग्ध होगा। तो कहेंगे सर मजाक ही करते हो क्या, आप इतना आसान प्रश्न लेकर आओ। हमने कहा हाँ प्रीवियस में पूछा गया है सर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि दही हो जाता है मेरे साथी, क्योंकि दही की यदि मैं तत्सम की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर दधी हो जाता है। जबकि चक्र हो या फिर त्वरित हो या फिर दुग्ध हो, ये सारे के सारे मेरे साथी तत्सम हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, अगला प्रश्न है संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो क्या सन है, क्या सम है, क्या सु है या फिर स्व है। तो उपसर्ग के बारे में मैंने साथी अभी ही आपको जस्ट बताया है, तो आशा मैं ये भी करूंगा कि हाँ आप भी इसका सही आंसर बता रहे होंगे। दोस्तों जितनी मेहनत एक टीचर करता है, कहीं ना कहीं एक छात्र को उससे अधिक दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेरे साथी वो सिलेक्शन के करीब होता है। तो संतुष्ट में मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी समधन यहाँ पर उत्तुष्ट जो है के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो बढ़ रहे होंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है। डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मैंने पहले ही बताया प्रत्यय जो है एक शब्दांश होता है, शब्द के यहाँ पर पीछे जुड़ा होता है। तो डकैत में क्या त होगा, क्या अ होगा, क्या एत होगा या फिर एला होगा। तो सारे के सारे साथी बताइए ना इसका क्या सही होगा। हमने आपको बताया है ना कि प्रत्यय कैसे होता है, तो मैं ये भी आशा कर सकता हूँ कि आप इसका सही ही आंसर दे रहे होंगे। तो आपने सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया भी। दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी मेहनत मेरे साथी एक दिन रंग लाएगी। और ये जो वर्दी है ना, वर्दी जो 3-4 साल से मेरे सिर दूर है, वो कहीं ना कहीं वर्दी आपके पास आने वाली है। दोस्तों आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके चलनी है। और इस वर्दी की क्या औकात मेरे साथी जो आपसे दूर रहे, इस खाकी वर्दी की क्या औकात मेरे साथी जो आपसे दूर रहे, कहीं ना कहीं आप उस वर्दी को पा रहे होंगे। और उसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर जी जान लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो क्या ठाकुर का अनेकार्थी देवता नहीं होता है, मालिक नहीं होता है मेरे साथी, छत्री नहीं होता है या फिर रूप नहीं होता है। तो कहेंगे सर काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न था। मैंने कहा रूप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन तीनों को दोस्तों यहाँ पर याद कर लीजिएगा, काफी बेहतरीन प्रश्न है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो भैया बताइए ना कि संस्कृत से पहले कौन सी भाषा थी। तो कहीं ना कहीं प्रकृत ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मेरे साथी यहाँ पर सही हो जाता है। तो जो संस्कृत से पहले हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ मेरे साथी। तो आप लोग बता रहे होंगे कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ था ना मेरे साथी, वो इस क्रम में हुआ था कि कहीं ना कहीं कि संस्कृत के पहले जो है यहाँ पर प्रकृत थी, प्रकृति से पहले पाली थी, इस प्रकार से मेरे साथी हो रही थी। अगला प्रश्न है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो श्रावधन अन, श्रोधन अण, श्रोधन अन या फिर श्रावधन अण हो जाएगा। तो साथी यहाँ पर अन्न हो रहा होगा, चूंकि आप जानते हैं कि ये अन्न का नियम लग रहा होगा, तो आपका जो है कि श्रोधन अन ऑप्शन नंबर सी एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और एक साथ ही ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है निशाचर शब्द में कौन सा समास हो जाता है। तो निशा मतलब रात्रि, चर मतलब राक्षस। तो जो रात्रि में राक्षस चलता है, कहीं ना कहीं ये आपका यहाँ पर कर्मधारय होगा या फिर तत्पुरुष या फिर द्विगु या फिर आपका यहाँ पर कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे प्यारो ये एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, और इसका आंसर भी मेरे साथी आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से देना है कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो मेरे प्यारे सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि सर इसका जो सही आंसर होता है ना, हमने कहा हाँ बताइए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे साथी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात नहीं कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे होंगे, जो कि कर्मधारय समास मेरे साथी यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि जो राक्षस है उसकी विशेषता मेरे साथी
रात्रि से यहाँ पर बताया गया है। या फिर मेरे साथी बहुब्रीही, इन दोनों में से मेरे साथी यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो कहीं ना कहीं बहुब्रीही ही इसका सही आंसर हो रहा होगा। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर ये काफी इजी प्रश्न हो जाता है। तो हमने कहा बताओ ना इसका सही आंसर क्या होता है। तो क्या इसमें व्यंजन संधि है, या फिर आपका यहाँ पर विसर्ग है, या फिर मेरे साथी अयादि, या फिर दीर्घ संधि? तो सारे के सारे मेरे साथी बता रहे होंगे सत्याग्रह। तो सोचिए अपने अपने में यहाँ पर विवाह हो रहा है, मतलब ई का आ के साथ है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, तामसिक शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो साथी ये विलोम शब्द है ना, काफी अच्छा विलोम शब्द है। तो क्या तामसिक का सात्विक होगा, शाकाहारी होगा, पवित्र होगा, या फिर स्वच्छ होगा? तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर तामसिक का यहाँ पर सात्विक विलोम हो जाता है। हमने कहा बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न, निषिद्ध शब्द का सही विलोम वाला अर्थ क्या है? तो निषिद्ध का क्या स्वीकृत होगा, विहित होगा, वर्जित होगा, या फिर आपका स्तुत हो जाएगा? तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे जो अगर निषिद्ध का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, स्तुत का मतलब होता है किसी को याद करना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का सही विकल्प है? तो कौन सा इसमें से यहाँ पर गलत लिखा है? तो कहीं ना कहीं मेरे साथी जो वर वधु तो यहाँ पर सही लिखा गया है, उंगली भी सही लिखा है, मालूम भी सही लिखा है, लेकिन पूज्य मेरे साथी यहाँ पर गलत लिखा है। पूज्य जो यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, मतलब इनमें से कौन सा जो वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी गई है? तो क्या मेरे साथी पैतृक तो यहाँ पर सही ही लिखा गया है, मेरे साथी यहाँ पर दृश्य भी सही लिखा गया है, प्रकृति भी सही लिखा है, लेकिन शिष्टा नहीं तो शिष्टा होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक कौन सा है? तो क्या नौटंकी है, नटटंकी है, हास्य मंच है, या फिर प्रहसन है? तो मेरे साथी कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक नया प्रश्न है, और लेकिन ये बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। तो जो प्रहसन है ना मेरे साथी, ये हास्य रस का परिपूर्ण नाटक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुरे भाव से की गई संधि को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे दुर्भिसंधि कहेंगे, कूटनीति कहेंगे, दुस्संधि कहेंगे, या फिर दुर्नीति कहेंगे? तो मेरे साथी जो बुरे भाव से की गई संधि होती है कहीं ना कहीं उसे हम दुर्भिसंधि कहते हैं, और ये एक नेक्स्ट और एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न था मेरे साथी। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई कुछ में कौन सा सर्वनाम होने वाला है? तो सर्वनाम तो आपने पढ़ा होगा ना कि 6 भेद और इसमें कुल 11 प्रकार के यहाँ पर मात्राएं हो जाती हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर आपके 6 भेद और 11 प्रकार के मेरे साथी यहाँ पर हो जाते हैं। तो कोई कुछ में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर निश्चितवाचक है? तो ऑप्शन नंबर डी निश्चितवाचक ही होगा। मेरे साथी कोई का प्रयोग हम कर रहे होते हैं किसी सजीव के लिए, कुछ का प्रयोग हम निर्जीव के लिए कर रहे होते हैं, और दोनों के दोनों ही निश्चित नहीं है। तो अनिश्चितवाचक यहाँ पर सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ता गिरता है में क्रिया का कौन सा भेद है? तो क्या ये सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणात्मक है, या फिर संयुक्त है? तो सर ये एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है, और ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे साथी पेड़ से पत्ता गिरता है, तो साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है एक आक्रामक क्रिया हो जाती है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो साथी यहाँ पर आपको सबसे पहले अकर्मक सकर्मक पहचानने के लिए आपको यहाँ पर कर्ता और क्रिया को पहचानना होगा। और कर्ता क्या होगा? जो काम को करता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो गिरने का काम मेरे साथी कौन कर रहा है? तो पत्ता ही तो कर रहा है। तो पत्ता तो मेरे साथी कर्ता बन गया, और गिरता है तो गिरता तो मेरे साथ ये क्रिया बन गया। तो अगर यहाँ पर वृक्ष से पत्ता, अगर ये जो है यहाँ पर कर्ता बन गया, ये क्रिया बन गया, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, तो बी यहाँ पर वृक्ष से पत्ता क्या गिरता है, तो क्या का जवाब मिल रहा है क्या मेरे साथी? तो आप कहेंगे सर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक ही तो होगा। विशेष बात ध्यान साथियों, ध्यान आपको ये देना है ना कि सबसे पहले आपको वाक्य में कर्ता को पहचानना है, और कर्ता को यदि आप लोग पहचान गए ना, फिर आपको क्रिया को पहचान लेना है। और आपको यहाँ पर देखना है क्रिया क्या होती है जो यहाँ पर जिसके द्वारा कार्य यहाँ पर निर्वहन होता है, जैसे गिरता है,
ताहती है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी कर्ता को आप पहचान रहे होंगे, जो कार्य को करता है, तो पत्ता ही यहाँ पर किन्ने का काम कर रहा है। बीच में क्या लगाया हमने, तो क्या का जवाब मिला नहीं, तो अकर्मक क्रिया हो गई यहाँ पर। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, क्या साथी आप आगे से गलत करेंगे? तो आप कहेंगे भैया हम नहीं गलत करेंगे। हमने कहा बस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का हम काम करेंगे, और प्रीवियस ईयर प्लस रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चंस को हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम कर रहे होंगे। मेरे साथी अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी बेहतरीन है। यह कुत्ता मेरा है में विशेषण कौन सा हो जाता है? तो क्या परिणामवाचक विशेषण होगा मेरे साथी, क्या गुणवाचक हो जाएगा, क्या संख्यावाचक हो जाएगा, क्या सर्वनामिक हो जाएगा? तो मेरे प्यारो, यह कुत्ता मेरा है, तो विशेषण में मेरे साथी आप जानते हैं कुल 4 ही भेद होते हैं, और चारों के चारों यहाँ पर लिख गए हैं। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण? तो मैंने कहा सर, यहाँ पर यदि किसी भी वाक्य में पहले यहाँ पर आपका मेरे साथी सर्वनाम आए, फिर तुरंत ही सटा हुआ संज्ञा आ जाए, तो वहां सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न था मेरे साथी। अगला प्रश्न है, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो क्या हम उसे ईशान कहेंगे, क्षितिज कहेंगे, सम्मिलित कहेंगे, या फिर मिलन स्थल कहेंगे? तो आप सारे के सारे प्यारे साथी उसे क्षितिज कह रहे होंगे। साथी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा सही तत्सम हो जाता है? तो तत्सम मतलब तत्सम सन उसके समान, यानी जो इनमें चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो संस्कृत के समान है। आप समझ सकते हैं, जो आपको यहाँ पर समझ ना आए वही संस्कृत हो जाता है मेरे साथी। तो क्या दूना हो गया, दुगुना हो गया, द्विगुना होगा, फिर द्विगुण होगा? तो आप जानते हैं मेरे साथी द्विगुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेसिक्स है मेरे साथी। और अगला क्वेश्चन नंबर 34 का था, निम्न शब्द में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या धूम्र है, धुआं है, धुम है, या फिर धूमिल है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर धूमिल ही तो हो जाएगा। तो हम भी कहेंगे हाँ भाई आपने तो इसका सही ही आंसर दिया, लेकिन मेरे साथी आप ध्यान दीजिए धूमिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो धूमिल भी तो तत्सम ही है मेरे साथी, धुआं या फिर धूम या फिर ये। तो मेरे साथी, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी, कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए धूम्र तत्सम है, जबकि ये तीनों के तीनों मेरे साथी आपका तत्भव हो जाते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है मेरे साथी, इनमें से कौन सा सही तत्भव शब्द का विकल्प है? तो क्या अपाहिज, अपादहस्त, अम्रचूर्ण, या फिर अमृत हो जाता है? तो तद्भव मेरे साथी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अपाहिज यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप नोट डाउन कर रहे होंगे। अगला प्रश्न में भी मेरे साथ तत्भव शब्द ही बताना है। तो क्या उज्ज्वल होगा, या फिर उत्तिष्ठ होगा, या फिर आपका उच्च होगा, या फिर आपका ऊंचा होगा? तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर ऊंचा यहाँ पर तत्भव होगा, जबकि उज्ज्वल आपका उत्तिष्ठ या फिर उच्च, ये तीनों के तीनों यहाँ पर तत्सम हो जाते हैं। दोस्तों अगला एंड नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो साथ ही आपको विशेषण का ध्यान रखते हुए देखना है। तो तुम्हारे पास कितना चांदी है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, फिर ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, में साथ ही कितनी किताबें अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्नवाचक लगाया है, और मेरे साथ ही प्रश्नवाचक शब्द कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही रहता है। बाकी मेरे साथियों आपको वीडियो कैसे लगी, आप इस रिस्पॉन्स को आप कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। बाकी हमारे द्वारा कोई भी यदि त्रुटि की गई हो पढ़ाने के द्वारा, तो साथी उसको आप एक अपना भाई समझ के माफ करेंगे। और दोस्तों कोई भी गलती हुई हो तो आप दोस्तों पर सजेशन दे रहे होंगे, उसको हम जो है अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। बाकी मेरे साथी यहाँ पर आप लोग बता रहे होंगे 37 में से आपके कितने नंबर आए हैं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट कितने अच्छे लेवल का था या फिर नहीं था, आप जो है इसको बता रहे होंगे अपने लाइक के माध्यम से। तो साथ ही ऐसे ही आपको डेली यहाँ पर हिंदी की क्लासेस यहाँ पर 10 AM पर मिल रही होगी, और आपने हिंदी के पाठ्यक्रम को कहीं से भी खत्म किया हो, बस प्रैक्टिस सेट लगाने इस अपने प्यारे से सरकारी धब्बे के चैनल पर आ जाइएगा। अगर नहीं परिवर्तन दिखा मेरे साथी, तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों हम अपनी आपको मेरे साथ एक कमजोर समझ रहे होंगे। परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, और ये परिवर्तन आपको जब भी देखेगा जब आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखिए, और पढ़ाई करते रहिए, और अपने बड़े बुजुर्गों का मेरे साथ सेवा करिए, और अपनी अच्छी से पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।